हेलो एवरीवन यार, आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न और राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 19 है टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ का। अगर ये वीडियो मान लीजिए आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे चल के, तो आप मान लीजिएगा कि आपका बेसिक कमज़ोर है। और मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए। अगर समझ में आ जाए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप वीडियो देख के आगे बढ़िए। ठीक है। सो फॉलिंग वेज पैटर्न क्या करता है, ये अब दोनों प्रकार के पैटर्न होते हैं। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है, ये रिवर्सल पैटर्न भी होता है। अब ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो पैटर्न होता है जो कि अगर मार्केट ऊपर आए और ये पैटर्न फॉर्म हो जाए तो मार्केट कंटिन्यू करता है अपना ट्रेंड। और वहीं रिवर्सल पैटर्न, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ये पैटर्न बन गया तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और रिवर्सल पैटर्न होते हैं, दोनों होता ही है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम कर रहा है या रिवर्सल? तो ये अपन पता लगाते हैं तब जब अपना अगर अप ट्रेंड है और ये पैटर्न फॉर्म हो गया। अब पैटर्न देख लो ध्यान से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, थोड़ा ट्रायंगल रहेगा, बस स्लैंटेड ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ झुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, मगर ये अगर मैं ऐसा कर दूँ तो बनेगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये पैटर्न बन जाए तो समझना ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब मार्केट ऊपर ले जाएगा। और वहीं अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद में बना, जैसे ये डाउन ट्रेंड आया और ये पैटर्न बन गया, तो समझना मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब ये पैटर्न एक प्रकार से बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये बनने के बाद में मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप बस इतना समझ लो, अगर कुछ नहीं भी समझना है तो भाई अब इसका नाम फॉलिंग वेज पैटर्न क्यों रखा है ना? ये भी ज़रूरी है कि इसका नाम फॉलिंग वेज पैटर्न क्यों रखा है। तो क्योंकि इसका मुंह नीचे की दिशा में, इसलिए इसका नाम फॉलिंग वेज पैटर्न रख दिया गया है। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़, ये अगेन मैंने बड़े ही अच्छे से बता दिया हूँ कि अगर फॉलिंग वेज पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ये रिवर्सल पैटर्न होगा। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में। ठीक है, अभी आप जैसे कि देख सकते हैं ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है डाउन ट्रेंड के बाद में। ठीक है, यानी कि पैटर्न ऊपर जाएगा, मतलब चार्ट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहता हूँ, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे लगाना है तो वो पॉइंट ये होगा जो इसका बेस है। ठीक है, और अगर इससे लोवेस्ट लगाना है तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा, बट आप अपना प्रीवियस लो देख के, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये मेरा प्रीवियस लो यहीं पे जा रहा है, किस्मत की बात है ये। हालांकि कई बार मेरा प्रीवियस लो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, तो मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लूँगा। बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस इसके सपोर्ट पे ही लेना चाहिए। ठीक है, जो ये वेज पैटर्न के लोअर लाइन है। अब एंट्री कहाँ से होगी? तो एंट्री जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, और अगर आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी पोजीशन होल्ड कर लीजिए। वेट करेंगे तो ये है कि बहुत अच्छा मौका मिलेगा, लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट अगेन यही है कि कई बार अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, जैसे यहाँ पे इसने कंफर्मेशन नहीं दिया है, मगर हाँ दिया भी है एक प्रकार से यहाँ पर। अब कंफर्मेशन क्या होता नहीं पता, जैसे ये लाइन है, इसको ट्रेंड को ब्रेक किया इसने, तो एक बार चार्ट वापस आके अगेन हिट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको कंफर्मेशन कहते हैं, ये जो वापस आता है थोड़ा सा चार्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, चार्ट थोड़ा नीचे आया है मगर उतना पूरी लाइन को टच नहीं किया है। ठीक है, जो हमारा वेज पैटर्न का रेजिस्टेंस था उसको टच नहीं किया है, तो आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्टॉक मार्केट को रिस्की समझते हो, कितना उसको मज़े में लेते हैं। ठीक है, तो बस अब बढ़ते हैं आगे। एंट्री कहाँ होगी? एंट्री आपकी इस पॉइंट पर, टारगेट 1:2 का आपका होगा। एक और एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं बढ़िया से किस प्रकार से लाइन ड्रॉ करी गई है। ठीक है, और अब आप इसमें अपने आप से एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट बनाइए। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा ही है। चलिए अब पढ़ते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। अब नाम भले ही इसका राइजिंग है, बट ये आएगा डाउन ट्रेंड में, मतलब बनाएगा ये डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्म होगा तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न आप देख लीजिए, इसके डिज़ाइन देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन आप इसका देख लीजिए। और वहीं अगर ये अप ट्रेंड के बाद में आएगा तो ये रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, ये अगर अप ट्रेंड के बाद में आएगा तो ये रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा, वहीं डाउन ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड ही रहेगा, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब तो आप ये बात को समझ ही चुके होंगे। अब आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ होगी? अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इस पॉइंट पर। ठीक है,
आपकी एंट्री इस पॉइंट पर और टारगेट 1:2 के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगेन अगर आप फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री आपकी होगी इस पॉइंट पर, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर और 1:2 का टारगेट। अब कई लोग बोलेंगे भैया इतना कम स्टॉप लॉस क्यों लिया आपने? तो भाई मैं इतना ही कम स्टॉप लॉस लेना पसंद करूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो वेज पैटर्न ख़त्म हो रहा है, मतलब जो उसका रेजिस्टेंस लाइन है, मैं वहीं पर स्टॉप लॉस लेना पसंद करता। मुझे नहीं चाहता कि मेरा ज़्यादा लॉस हो, ठीक है। तो 1:2 के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करिए, यहाँ कहीं तक टारगेट आएगा, पहला वाला आपका यहाँ तक, ठीक है। और फिर टारगेट को ट्रेल करते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दिए यहाँ पे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है कभी भी। मगर ये ध्यान रखेंगे ना अगर आप कि फॉलिंग पैटर्न अप ट्रेंड लाता है और राइजिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉलिंग में क्या होगा, राइजिंग में क्या होगा, वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ आप इस पिक्चर को याद रखिए, आपको पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। तो बस आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।